चुनावी मंच से अमित शाह जी ने ज़ोरदार तरीके से अपनी बातों को रखा। सहारा के उपनिवेशकों द्वारा सारे उनके जनसभाओं में मैं आज सभी सहारा वालों को बताकर जाता हूं, तीनों कोऑपरेटिव का रिफंड चालू हो गया है और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका केस सुप्रीम कोर्ट में है। साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल की फैक्ट पर। साथियों, सहारा में जिन जो लोगों का पैसा जमा है और उसमें से जिन लोगों ने CRCS पोर्टल पे आवेदन किया था और उसमें से काफ़ी लोगों का 10,000 रुपये का अमाउंट आया है और बहुत सारे लोगों का जो पैसा है वो डेफिशिएंसी एरर की वजह से फंसा हुआ है, रुका हुआ है और उनको उस डेफिशिएंसी एरर कोड का जो पेपर वर्क है वो पूरा करना है और उसको पूरा कर करके फिर से जो CRCS पोर्टल के ऊपर 1 लाख रुपए तक और फिर उसके बाद सेकेंड फेज़ में 5 लाख रुपए तक का आवेदन करना है। साथियों, चुनाव का समय है, 6 फेज़ का चुनाव हो चुका है और 1 फेज़ का चुनाव बचा हुआ है। एक दिन पहले चूँकि वो गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी थे, तो सहारा के उपनिवेशक उनके तमाम जनसभाओं में अपनी बात रखते थे। सहारा उपनिवेशक का पैसा, अपना पैसा रिफ़ंड पाने के लिए, तो उसमें उन्होंने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से अपनी बात रखी और पूरे के पूरे 85,000 करोड़ जो 3 कंपनियों के माध्यम से सहारा का जमा है उपनिवेशकों का, उस पैसे का पाई देने का बात चुनावी मंच से कहा है। पहले आइए देखते हैं उस भाषण को। सहारा रिफंड पोर्टल का मुद्दा उठा रहे हैं। 85,000 करोड़ का सहारा का घपला किसके समय में हुआ? जोर से बोलो, किसके समय में हुआ? किसने लोगों को लूटने दिया? अरे अखिलेश बाबू, आपकी पार्टी सहारा के फंड से चलती थी। सहारा की लूट आपने चलने दी। नरेंद्र मोदी ने तो रिफंड देने की शुरुआत की है। मैं आज सभी सहारा वालों को बताकर जाता हूं, तीनों कोऑपरेटिव का रिफंड चालू हो गया है और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका केस सुप्रीम कोर्ट में है। मगर 3.5 करोड़ लोगों को 85,000 करोड़ रुपया पाई हम वापिस करेंगे। तो साथियों, आपने देखा कि चुनावी मंच से अमित शाह जी ने जो पैसा 85,000 करोड़ के आसपास जमा है सहारा उपनिवेशकों का, वो पाई चुकाने की बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं और भरोसा बनता है इसलिए कि उन्होंने CRCS पोर्टल लॉन्च कराया माननीय सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में, जिन्होंने 5,000 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया था, सेबी से सरकार को ट्रांसफ़र करवाया था। तो उसमें तमाम अड़चने, जो डाटाबेस एरर आए थे, डेफिशिएंसी एरर आए थे, जिनका डाटा मौजूद नहीं था CRCS के पास, वो सहारा से मांगे हैं, वो पूरा मिल तो नहीं पाया है अभी, ना ही उसका पूरा एक हल निकल पाया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से जिलाधिकारियों को एक लेटर जा रहा है जिसमें उनको ये आदेश जा रहा है कि आप अपने सहारा के जितने भी उपभोक्ता हैं और जो सहारा कार्यालय है वहाँ पे जांच पड़ताल करें और जो निवेशक हैं उनका डाटा चेक कराएं और पैसा सुनिश्चित करें कि जिनका जो जेन्युइन पैसा, सही पैसा जमा है, जिनके पास बॉन्ड है, उनका डाटा आगे बढ़े और उनका पैसा वापस किया जाए। एक ये माध्यम है और एक माध्यम है कि अगर आप किसी जो संगठन है, जो सहारा संगठन एक झारखंड में है, ऐसे संगठन हैं, उनसे आप जुड़ें, लेकिन बेवजह किसी के कहने पे आप कोई भी शुल्क, बड़े शुल्क पैसे के रूप में ना दें।
कि मैं ये कार कोर्ट से या यहाँ से कराऊंगा, आपका पैसा वापस कराऊंगा। जो संगठन है उनसे आप मिलिए, ऑनलाइन भी है, नंबर भी है, और आप उस नंबर पे कॉल कर सके, आप उस संगठन से जुड़ करके कोर्ट के माध्यम से भी आप आवेदन करके, आपका बड़ा पैसा अगर है तो आप वहाँ के माध्यम से भी पैसा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी इसकी ज़रूरत मैं समझता हूँ कि नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी ने अभी बोला है कि पूरा पैसा वापस होगा, चुनाव खत्म होने वाले हैं। अगर चुनाव के बाद अगर सरकार बदलती है तब तो नई सरकार पहल करेगी। अब देखना होगा कि वो कैसे सहारा उप निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए बोलती है। अगर वर्तमान सरकार ही आगे फिर से आती है तो सारे ये वादे, सारे ये बात और CRCS के माध्यम से पैसा वापस करने का जो एक माध्यम है, सबके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने का, फिर वो चालू होगा और प्रोसेस चालू है। ये सारे जगह से सारे अमित शाह जी के जनसभाओं में सहारा उप निवेशक द्वारा रखे जा रहे ज़ोरदार तरीके से अपनी बातों को समझे हैं और उम्मीद है कि जो वादा उन्होंने किया है चुनाव बाद वो पूरा होगा, अगर उनकी सरकार आती है तो साथियों, ये सहारा पे अपडेट था जो आपके साथ हमने शेयर किया। अगर ऐसी कोई भी सहारा के बारे में कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं तुरंत आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो साथियों, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें कि ये जानकारियाँ लोगों तक पहुँचें। आखिरी फेज़ का चुनाव बचा हुआ है, जिन जिन क्षेत्रों में वोटिंग बची है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निकल करके जाएं, वोट करें और अपनी मनपसंद की सरकार चुनें। तो साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।